हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर वन विच इज़ इक्वल वेक्टर। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर? द वेक्टर्स विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सपोज जैसा हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, देर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज यह फोर्स वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है ए का 10 न्यूटन, और एक वेक्टर है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। और डायरेक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, देन बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। चलिए, ये सारे प्रॉपर्टीज हमें समझना है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मिलेगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर टू विच इज़ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किस वेक्टर का नेगेटिव हो रहा, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है लेफ़्ट टू राइट चल रहा है और एक किसी बॉडी का वेलोसिटी राइट टू लेफ़्ट हो रहा है, अगर आपने लेफ़्ट टू राइट वाले को पॉजिटिव माना था तो राइट टू लेफ़्ट वाले को नेगेटिव आपको मानना पड़ता है। चलिए, इसी पर है यहाँ पर। तो सपोज एक वेक्टर ए है जो पॉजिटिव है, जैसा कि इसका मैग्नीट्यूड हम देख पा रहे हैं, और एक वेक्टर बी है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और उसको हम लोगों ने नेमिंग किया बी। ठीक है, लेकिन ए और बी का रिलेशन क्या होगा? क्योंकि ए और बी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हम लोग इसको कहेंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी। जो वेक्टर ए है बी का अपोजिट है, नेगेटिव साइन से समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि हम लोग यहाँ पर भी समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं नंबर थ्री विच इज फिक्स्ड वेक्टर। सो द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड विच इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। कोई फैक्टर होंगे जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा, और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, और एक वाले को भी थोड़ा साथ साथ स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड वन इज फ्री वेक्टर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि द वेक्टर व्हिच इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। एग्जाम्पल है वेलोसिटी। आइए हम लोग सीधे पहुँचते हैं इसके ड्राइंग पार्ट में। तो जैसा कि हम लोग समझते हैं, इसे किसी पोजीशन वेक्टर को दिखलाने के लिए एक कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। ओरिजिन है, सपोज कोई बॉडी का जो लोकेशन है वह पॉइंट पी पर है, और हमें पोजीशन वेक्टर बनाकर दिखलाना है। इस पर क्या करना होता है सभी को मालूम है, इस पॉइंट को ज्वाइन करिए। सो दिस लाइन दैट इज ओ पी विच इज द पोजीशन वेक्टर और द एंगल विच इज थीटा। सपोज the position vector of this position vector which having थीटा एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जैसा हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअली में यहाँ समझना क्या, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं फ्री वेक्टर। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन फ्री वेक्टर, नो नो सॉरी, फिक्स्ड वेक्टर। वेट करेंगे सभी लोग। दिस इज फिक्स्ड वेक्टर, दिस इज फिक्स्ड वेक्टर। कैसे यह फिक्स्ड वेक्टर हुआ? हमने बताया पोजीशन वेक्टर जो होता है वह फिक्स्ड वेक्टर होता है, क्योंकि इसका देखिए जो ओरिजिन वाला पार्ट है वो फिक्स्ड है, या ओरिजिन फिक्स्ड है। आप इसके पोजीशन को चेंज करिए। सपोज यह बॉडी का जो पोजीशन है, सपोज कहीं पर क्यू पर है, पहले पी पर था, अब यह क्यू पर चला गया, क्या होगा पोजीशन? फिर से आपको ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, और यह पोजीशन सपोज आर डैश है, और यह एंगल सपोज थीटा डैश है। तो इस तरह से कहेंगे कि हम देख पा रहे हैं दोनों के केसेस में इनका जो इनिशियल पॉइंट है वह फिक्स्ड है, जो कि ओरिजिन पर है, और जितने सारे हम लोग पोजीशन वेक्टर दिखलाएंगे यहाँ पर उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर का एग्जांपल आपने देखा था, वेलोसिटी इज़ अ फ्री वेक्टर, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो वेक्टर्स होते हैं वो फ्री वेक्टर ही होते हैं। इनमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स ले लेना है, और एग्जांपल को लेकर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ अ फ्री वेक्टर। इनका क्या होता है, फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। जैसे कोई बॉडी, यस, कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन में
इस तरह से कोई एक वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है इस प्लेन पर, इनका अपना एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो वेक्टर है जिसे हमने एरो से दिखलाया आपको, क्या इनका इनिशियल पॉइंट कहीं फिक्स्ड है, नहीं है, ये एक वेलोसिटी v है। और क्या होगा आगे चल करके इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, और ये डायरेक्शन इस बार ऐसे हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यह भी एक वेलोसिटी है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट क्या यही वाला पहले जो था वही फिक्स है। हम अलग अलग वेलोसिटी दिखा रहे हैं। एक बॉडी ए था जिसका हमने 2 बार दिखलाया, एक वेलोसिटी हम ऐसे दिखला सकते हैं किसी बॉडी का, सपोज यह वी डैश है। देखिए इस वाले पार्ट का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इस वाले का यहाँ है, और इस वाले का जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। सो वेलोसिटी इज अ free vector, not fixed vector. This is a free vector, right? Okay. Next is modulus of a vector. Modulus का मतलब होता है magnitude. The magnitude of a vector is called modulus. एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और हम उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर हम दिखलाना चाहते हैं, देन वी पुट मोड लाइन अक्रॉस इट। 2 मोड लाइन पुट कर देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से हम डायरेक्शन को नहीं दिखला रहे हैं, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, एंड दिस इज ए। ये तरीका है मॉडुलस दिखलाने का। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? सो द वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड विच इज यूनिट, एंड दिस वेक्टर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। देखिए यहाँ थोड़ा डेफिनेशन में कुछ मिस्टेक मेरे को लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि जो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, और वह वेक्टर अपने गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होना ही चाहिए। आपने कह दिया कि वह यूनिट वेक्टर है, तो अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जो वेक्टर का था वह पहले से रहा था, उसी के डायरेक्शन, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में ही अब भी वो रहेगा। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, तो बहुत आसान है। जैसा कि हमने देखा कि ये एक वेक्टर था, जैसे हमने मोड डाल दिया तो ये इसका मैग्नीट्यूड सीधे बाहर आ गया। अब अगर हम कहें कि इस वाले से इसको डिवाइड कर दें तो क्या बचा रह जाएगा, एक क्योंकि इसके अंदर में इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब अगर हम एक ए से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कट के हट जाएगा, बचेगा क्या, डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मॉडुलस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कैंसिल होगा इस तरह दिखला करके, और बचेगा क्या, तो केवल बचेगा डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन को इस तरह से दिखलाने का प्रयास किया जाता है, इस तरह से दिखलाया ही जाता है, ऐसा रूल ही है, एक कैप। ओके, सो दिस इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है समझते हैं। द वेक्टर विच एक्ट अलोंग सेम लाइन और पैरेलल। 2 वेक्टर होंगे, 3 वेक्टर होंगे, अगर वे सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं तो वो सब कोलिनियर होंगे, या तो वे सभी पैरेलल होंगे, उनका पैरेलल का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सभी कोलिनियर कहलाएंगे। एग्जाम्पल पर आते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पर हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। इसकी वजह से इसका एक और नाम है, इसे हम लोग लाइक वेक्टर भी कहते हैं अगर डायरेक्शन सेम रहे तो। और राइट, साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक ही लाइन पर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहे तो इसे हम लोग अनलाइक वेक्टर कहेंगे। ये हमारा कोलिनियर का ही पार्ट है। और नेक्स्ट इज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन अगेन इट इज कोलिनियर। अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम इसे कहेंगे लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। एंड इफ देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, देन वी से दीज आर अनलाइक वेक्टर्स और दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, एंड पर हम लोग बात करेंगे 3 वेक्टर्स का, और दैट आर कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर। सो नंबर 1 कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन। आप किसी 2 प्लेन का लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस में से 2 एक्सिस से एक प्लेन बनता है। जैसा आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको एक दिखाई पड़ेगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब क्या होगा कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर कोई वेक्टर अगर है और इस प्लेन पर ही है, सपोज एक बॉडी का जो वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में कुछ ऐसे दिखलाने का प्रयास है, और एक फोर्स वेक्टर वो भी इसी प्लेन पर लगता है। कहने मतलब एक सड़क है
अर्थ का सरफेस है जिसमें एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, जो भी वेक्टर है सभी इसी प्लेन पर है। तो ये सभी आपस में, ये सारे जो वेक्टर्स है ये सब आपस में कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा होगा इनिशियल, इनका ये जो वेक्टर है इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। सो द वेक्टर्स विच हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर विच हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। देखिए हम इसे डायग्राम से समझते हैं किस तरह से इनका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो देखिए एक 3 वेक्टर है, सपोज आप इसे जैसा कि अभी मैंने आपको पोजीशन वेक्टर को दिखलाया था, और ये सपोज ओरिजिन है, यहाँ से एक बॉडी चला इधर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, दूसरा इधर है बी की तरफ, फिर थर्ड वाला ए की तरफ। तो हम देख पा रहे हैं कि देर आर 3 पोजिशन वेक्टर हुज और इनिशियल पॉइंट इज सेम, देन दीज आर को इनिशियल वेक्टर। आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, जरूरी नहीं पोजीशन का भी। और जैसे समझ सकते हैं कि ये 3 व्हीकल्स है, एक है ए बी सी, और स्टार्टिंग में वह एक ही बस स्टॉप पर थे, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले, तो तीनों का वेलोसिटी अपना अपना अलग होगा, अलग स्पीड से जा रहे हैं। तो लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट था वह सेम था, तो कहेंगे दे आर द को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर। जैसा कि यहाँ हमने देखा इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, और टर्मिनल्स का मतलब होता है टर्मिनल, एंड। और हम देख पाएंगे कि कुछ वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, और उनका जो एंड है किसी एक पॉइंट पर है, उनका जो टर्मिनल पॉइंट है किसी एक ही पॉइंट पर है, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। जैसा कि हमने इसको बताया, इसका ऑपोजिट आप समझिए कि एक वेलोसिटी, एक व्हीकल बी वेलोसिटी से आ रही थी और यहाँ करके एंड हुआ, और एक व्हीकल ए वेलोसिटी से आते हुए इसी पॉइंट पर मिलती है, और एक सी वेलोसिटी से आते हुए इसी पॉइंट पर मिलती है, देन ए बी सी आर द को टर्मिनस वेक्टर। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। हम लोगों ने आज क्या सीखा, तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया। आपको याद करना होगा क्योंकि आपको मिलते रहेंगे, ये वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ है, और जो वेक्टर के टाइप्स हैं आपको प्रॉब्लम में भी दिखाई पड़ेंगे, लिखे हुए मिलेंगे कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल, नेगेटिव और फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर। आपके समझ में आना चाहिए कि बाय दिस नेम यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वेक्टर किस तरह से होंगे। यू शुड हैव एनालाइज थ्रू योर ब्रेन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।